gets. So I'm excited, I'm grateful, and happy to be a part of it. Big thank you to Vishwa Prasad Garu, our producer, Mr. Anil Thadani, who does not like public events, so is sitting there very nonchalantly. And to the rest of my lovely cast, all the lovely actors. It's lovely being here with all of you. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को फिल्म पसंद आए. ये एक हॉरर कॉमेडी है. एक्चुअली ये एक मिक्स जॉनर है. वी कॉलिंग इट अ हॉरर रोमांटिक कॉमेडी क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स हैं. हॉरर है, रोमांस है, एक्शन है, ड्रामा है, इमोशन है. तो आप अपने फैमिली के साथ जाके देखिएगा. आई थिंक मैं यहाँ पर 7 साल के बाद आ रही हूँ. मेरी पहली फिल्म 8 साल के बाद आ रही हूँ. सो आई स्टार्टेड विद अ हिंदी फिल्म. मेरी पहली फिल्म थी मुन्ना माइकल टाइगर के साथ में, और हमारा यहीं पर ट्रेलर लॉन्च हुआ था. And it really life feels like a full circle, you know, because that was the first time I became an actor and I got to get on stage, and I'll never forget that moment. And this moment is equally special because I think this project, this genre, horror, romantic, comedy, fantasy, बहुत ही अलग जॉनर है. और आई थिंक इंडियन सिनेमा के लिए इट विल बी रियली नाइस एंड डिफरेंट और एक फ्रेश कॉन्सेप्ट है. और आई थिंक हमारी ऑडियंस को ज़रूर पिक्चर पसंद आएगी. आई होप सो. आई एम सुपर हैप्पी टू बी हियर, सुपर ग्रेटफुल. थैंक यू विश्वा गारू, थैंक यू अनिल सर, बमन सर, जरीना मैम, यू हैव टोटली किल्ड इट इन द फिल्म. आपको बहुत बहुत सारा प्यार मिलने वाला है इसके बाद में. ऑलरेडी मिल रहा है और भी बहुत ज़्यादा मिलेगा. And working with Prabhas sir, India's biggest superstar, I think it's an honor. And Maruti sir, our director, he could not be here today, but we miss him. And I think he's really done a fantastic job. And बस Jan 9 को आप लोग सब लोग please picture देखिए. Okay, the stars have aligned. Of course. Zarina ma'am, thank you so much for doing this. You know, time and again, you floored us with all your performances. जब भी हम आपको उस बड़े पर्दे पे देखते हैं, हमको होता है, wow, she's just living it up. And वो character को फिर से जी रही है. What do you have to say? Good afternoon, everyone. I've been working in the industry more than 40 years now. काफ़ी अच्छी है, सब लोग मुझे बहुत अच्छी है. तो सब लोग मुझे कहते थे कि आप तेलुगु फिल्मों में क्यों नहीं काम करते, क्यों नहीं काम करते. लेकिन आई वर्क इन 3-4 मूवीज. लेकिन इस मूवी से मुझे बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी और नाम और शोहरत मिल रही है. आई एम वेरी वेरी हैप्पी. सबसे पहले तो मैं विश्वा जी को बहुत थैंक्स कहूँगी, और अनिल जी को एंड अपने बमन जी को, और सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया. और मारुति सर ने सब लोगों से बहुत बहुत अच्छा काम करवाया. और सबसे पहले सबसे राजा है मेरा प्रभास. आई रियली लव हिम फ्रॉम माय हार्ट. ही इज सच अ स्वीट हार्ट. एंड बाकी सब लोग बहुत अच्छे हैं, और इसमें मुझे मौका मिला. और अभी हम मम्मा में कहते क्यों वाई यू डूइंग तेलुगु फिल्म्स. मैंने कहा कि हिंदी फिल्म्स में फैमिली मर गई है. इट इज़ नो फैमिली. सिर्फ अभी साउथ में फैमिली अभी भी जिंदा है. फैमिली इतनी करली ओरिएंटेड फिल्में बनती हैं, लोगों को बहुत मज़ा आता है. सो आई एम डूइंग 3-4 मूवीज इन तेलुगु नाउ. So I'm very thankful to Telugu industry, and I was very very thankful to Hindi industry also. Thank you so much. Thank you. Already. Well, sir, thank you so much for being here first of all. It's so good to see you. Happy New Year. And what would you like to say to all the people here? क्या बोलना चाहेंगे अभी? I feel out of place with these beautiful women on stage. कुछ महीने पहले मुझे फ़ोन कॉल आया फ्रॉम डायरेक्टर मारुति सर, और फ़ोन रखा, मेरी बीवी सामने बैठी. पहले तो द क्वेश्चन, किसी ने कहा कि व्हाट इज दिस मूवी, कुछ सुपर नेचुरल है. 40 साल से शादी किया, वो सब सुपर नेचुरल ही होता उसके बाद. तो मेरी बीवी सामने बैठी थी, तो बोले किसका फोन था आपने. आई जस्ट गॉट एन ऑफर फॉर अ फिल्म विद प्रभास. शी सेड डू इट. ओके. So I picked up the phone, I called up and I told her, हाँ do it. मतलब कहानी क्या है कुछ नहीं, मुझे सुनने, मतलब बीवी ने बोल दिया खत्म हो गई बात. बोले do it, okay. फिर मैं हैदराबाद गया शूटिंग के लिए. Maruti sir, the most polite man. And Prabhas, of course, मैं बाद में बात करूँगा. Give me some time, okay? Please take your time. तो जब Maruti sir, do you mind? Will you? I said, do it. बीवी ने कहा जो भी बोले वो do it, because she first of all adores Prabhas like all of us, and I adore Maruti sir like all of us. And we had such a great time making this movie. It was like a picnic. And I want to say one thing: wherever you go,
in this world. Picture hit और इतनी मेहनत देखी आपने देखी ट्रेलर कितनी मेहनत होती है पिक्चर की ट्रेलर बनाने में. I think we are so quick to say ये अच्छा लगा ये अच्छा नहीं लगा. हम लोग बहुत जजमेंटल हो गए आजकल के ज़माने में. But we should first honor and respect the effort. Everybody put your hands together for effort. First. To work with all of you, I didn't get a chance to introduce them. करेंगे. Do it guys, do it. और दूसरा every single crew member, every assistant, Maruti sir, Vishwas sir, so nice he came to the set. खास मिलने आए थे आप. And I get a call from Anil Dharanji one day. In this cinema, we started our journey with Kartikeya to last year we followed with Jat and Mirai. So now we are coming with Raja Saab. So in our banner, this is the largest movie we made. Of course, it After this, we'll quickly get the chairs. कहानी तो उसमें कोई भी आर्टिस्ट फिट हो सकता है चाहे मैं या कोई भी. तो जब मुझे ऑफर किया था उन्होंने आउटलाइन मुझे बताया था मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने कहा कि मैं करूँगी ज़रूर करूँगी. और प्रभास का नाम सुनने के बाद तो कोई ना बोल ही नहीं सकता. तो मैंने कहा चलो करते हैं. करने के बाद ये हमारे साहब इतने सिंपल आदमी दिखते हैं. तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर उन्होंने दिल खोल के जो इस पिक्चर में खर्चा किया है मैं बता नहीं सकती. किसी चीज़ के लिए उन्होंने ना नहीं कहा. Thank you so much. I'll start with challenging. Challenging था कि since a lot of it is VFX, a lot of it is like horror and everything, so you have to imagine a lot of things, right? सामने कुछ है नहीं, but you have to imagine that something is there, it's coming from here, it's going there. So I think challenging would be just that. But other than that, मेरी पूरी life में this was the most fun shoot I have ever had. I think our entire team. And first thanks to the director because he set the vibe and it was the most comfortable, most fun shoot. जब भी shooting होता था I was very happy. When we didn't have shooting I was like oh no I miss our shoot. तो एक बहुत ही अच्छे से बनी हुई पिक्चर है. I think VFX is fantastic, CG is fantastic. There are elements like the monster and everything. So this film is amazing for kids, for everyone, for families. And I really hope that people enjoy it because it really is a multi-genre film, right, sir? And like sir said, we have the biggest set, which was like a second home. It was like a huge horror house. I think some of you all have also come there. Yes. Yeah, so that was a beautiful set. That was like our home. So yeah, more fun than challenging. Absolutely. और वो दिख रहा है. आपने सबसे ट्रिकी क्वेश्चन तो मुझसे पूछा है. अगर ट्रेलर में नहीं बताया मैं कैसे बताऊँ? रिलीज के लिए तैयार कुछ तो. But I will start off by saying something else कि जब मुझे ये फिल्म के लिए कॉल आया था मुझे लगा था कि कोई मुझे स्कैम कर रहा था. I actually thought it was a scam call and क्योंकि इसकी वजह ये थी that I had done this movie with Talapati Vijay called Master which was a really big hit and उसकी इमीडिएटली शायद 3-4 महीने बाद मुझे कॉल आया था प्रशांत नील सर से जो कि सलाद के डायरेक्टर हैं. एंड उस टाइम पे वो सलाद बना रहे थे और वो कास्टिंग कर रहे थे फॉर द लीड इन सलाद. सो आई गॉट अ कॉल फॉर दैट एंड आई मेट प्रशांत नील सर एंड इट वाज अ ग्रेट मीटिंग एंड बिकॉज ऑफ डेट्स और समथिंग वो वर्कआउट नहीं हुई. मैं सलाद कर नहीं पाई एंड आई गॉट अ कॉल आफ्टर 6 to 8 months आफ्टर दैट सेइंग दैट दिस इज फॉर अ प्रभास मूवी एंड आई एम लाइक अरे 2 फिल्में बन रही है. वन इज कल की जिसमें दीपिका इज देयर एंड वन इज सलाद जो कि शुरू हो गई है. And I googled but I couldn't find any other movie. तो मुझे लगा पक्का someone's planting me, someone knew कि मैं सलाद करने वाली थी, so some friend of mine has decided to pull my leg. And then they called me to Hyderabad. हमने कभी कोई prank को इतना तो stretch करेगा नहीं. It can't be like at some point they have to face me, right? And then they really had to convince me नहीं ये असली में एक फिल्म है and we really want to cast you as a leading lady and it's a fabulous role. Please, they had to like say please come meet me. And then I went to Hyderabad, then I met Maruti sir, and then I understood कि अच्छा ये अगली पिक्चर वो जो शुरू कर रहे हैं, they wanted me for that. So it feels like destiny to make my Telugu debut with Prabhas sir after missing out on Salar. So I'm happy I could do that because I've been a huge Prabhas fan since a long time, and I'm a huge Bahubali fan as well. So I'm happy to be here. I'm happy to have worked with him. Happy to have known him in person. He's very sweet.
like they all say, darling is a very, very correct nickname for Prabhas sir. And to answer your question, what is there जो कि दिखाए, बहुत सारे so it's like a mad world और ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि आप सोच नहीं सकते, आप expect the unexpected, ऐसा आप कह सकते हो, क्योंकि हर मोड पे क्या आने वाला है पता नहीं, and it's a mixed bag of emotions. There's comedy and then suddenly there's like one horror element that's coming at you. So it's a thrill ride for almost like 2.5 to 3 hours. So I would say it's a theatrical experience. Maruti sir has tried to create a fantastic atmosphere, a very, very electric atmosphere for the viewers. So, मेरी कहानी थोड़ी मालविका जैसी है. जब मुझे पहली बार फ़ोन आया था SKM सर का, मुझे तो डेफिनेटली लगा स्कैम है क्योंकि मैंने राधेश्याम में भी काम किया है और उन्होंने कहा कि हम प्रभास सर के ऑपोजिट आपको एज ए हीरोइन कास्ट करना चाहते हैं और मैंने कहा ओके तो इज लाइक कि हम जेन्युइनली आपको कास्ट करना चाहते हैं. मैंने कहा हाँ और मेरा पापा अमिताभ बच्चन है लाइक यू नो दैट्स व्हाट यू थिंक एंड देन SKM sir sent me all the links and I was like okay. Then my then manager was like you have to call them back and then I was like oh no. So then I called him back and I was like हाँ सर आप क्या कह रहे थे and then फिर मारुति सर और SKM सर मुंबई आए, तब मुझे नरेशन मिला उस फिल्म का. फिर उसके बाद हमने लुक टेस्ट किए, बहुत सारे फोटोशूट्स किए, ऑडिशंस किए, बैक टू बैक हमने बहुत सारे सीन्स परफॉर्म किए. मैंने तेलुगु सीखी वहाँ जाकर अच्छे से एंड इस बार मैंने खुद की डबिंग की है तेलुगु में पहली बार, तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैट. एंड तो ये था मेरा कास्टिंग का प्रोसेस. उसके बाद जो खाने की बात आप कर रहे हैं, खाना तो मतलब आप अगर प्रभास सर के सेट पे जा रहे हो तो बी रेडी कि अपना योगा मैट कुछ लेके जाओ बिकॉज वजन आपका बढ़ने वाला है. सो हम लोग जब सेट पे भी होते थे तो एक बार प्रभास सर ने खाना भेजा था एंड उनका स्पेशलिटी ये है कि वो मतलब अलग अलग वैरायटी तो भेजते हैं लेकिन उनकी जो क्वांटिटी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, लाइक सच ह्यूज वेसल्स ऑफ फूड एंड यू जस्ट लुक एट इट एंड यूर लाइक इतना कैसे खाने हम लोग. एंड फिर भी बिकॉज इट्स सो डिलिशियस, यू नो यू हैव मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, प्रॉन बिरयानी, यू हैव 2-3 काइंड ऑफ करी, Best chicken biryani. best chicken biryani and then there's like fried fish, fried chicken, whatever. एंड मैं खा रही हूँ, मेरी पूरी टीम खा रही है, फिर हम पूरे सेट पे बांट रहे हैं कि सब लोग खा लो, लंगर लगाए क्योंकि सर के यहाँ से खाना है और घर का खाना है, इतना खूबसूरत खाना होता है उनका. तो मुझे बहुत होमली फील हुआ बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई फाइंड अबाउट द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इज the respect, as Boman sir said, you know, the adoration that they give you, they make you feel like a family. बहुत फेमिलियर लोग हैं, बहुत आपको अपने जैसा फील कराते हैं. एंड सबसे बढ़िया बात जो हमें एक यू नो फैमिली की तरह फील कराती है वो है खाना. और वहाँ के सेट का खाना, विश्वास सर के प्रोडक्शन के सेट का खाना, आई थिंक मैंने कोई होटल में इतना बढ़िया खाना नहीं खाया होगा. तो हमारे जो टिफिन आते थे हम उसी से खाते थे. सो खाना तो बहुत होता है, बातें बहुत होती है, बहुत फेमिलियर सेट है, बहुत अच्छा है. अभी मैं भी बोलने वाला खाने में क्या है. पिक्चर ऐसी बनाओ टीजी विश्व प्रसाद सर के स्टाइल में कि जिसको कॉल जाए वो बोलेगा नहीं यार ये सच में हो रहा है क्या. पिक्चर इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. मुझे ब्लड प्रेशर इतना होता था, हंसना पड़ता था, क्या क्या नहीं करना पड़ता. इस फिल्म में भी ऑलमोस्ट द सेम है. He is tormenting me. I won't tell you much more what's going on because he tried to trap you. He is tormenting me. I am a psychiatrist. I am a psychologist. I am a hypnotist. अभी hypnotist को सुला दे जो आदमी वो संजय दत्त ही हो सकता है. But it is always I worked with him again recently in another film. जो जिक्र नहीं करनी चाहिए. But आगे चल के देखते मुन्ना भाई दी बने. आप लोग थोड़ा प्रेशर डालो पे करके आ रहे तो लोग यार. बट वर्किंग विद संजू इज अ डार्लिंग, सबको पसंद है. लेकिन इस फिल्म में जैसे कि आपने बहुत अच्छी तरह बोला, हिज स्क्रीन प्रेजेंस इज अनपैरेलल्ड एक्चुअली. और आई थिंक दैट लुक ऑन हिम व्हेन ही कम्स ऑन टू द स्टेज टू टॉर्मेंट his grandson and me and everybody is just fantastic. Sanju is Sanju. Love you, Mama. Of social media, you do a good film in any language, and if people like the film, it will travel. It will get a wider audience and reach. It will have a wider reach. And I feel like I'm at a I personally love the phase I'm at in my career because I'm working with some of the biggest stars.
and with some of the best directors across multiple industries. Tamil, Malayalam, tribe release, what I've done so far. I'm making my Telugu debut, and I'm doing a bunch of exciting things in Hindi as well. And I think to get to work with actors like Mohanlal sir, Jian Vikram, Kalpati Vijay, Prabhas sir, it's so much fun, and also to jump across genres, to work with a variety of filmmakers, to play a tribal goddess in one film and then to play a very realistic city girl in Pune-based girl in Hriday Purvam to now this role in Raja Saab. I like that I'm jumping across completely different characters and sort of exploring my as an artist. So I'm glad these opportunities are coming my way. It's very hard to pick a single moment because I've cherished every single moment and I'm cherishing it right now. Like, look at me. But I think one of the best times we actually had was while filming Nache Nache because we were in Greece. All of us together, we used to all sit, chill and eat together, practice dance, and it was a bit stressful because you're like, there are 3 people doing the same steps and we all have to perfect it. And but it just felt like such a nice camaraderie in that sense that all performers trying to put their best foot forward in a different foreign land, but still included within their own little group of production and technicians and actors. I think I felt the most connected, and to be honest, this is my personal favorite song. So listening to it and jamming on to it was probably my personal favorite thing. Thank you. हेलो आई एम सीजर फ्रॉम रनिंग मास्टर और मेरा क्वेश्चन होगा निधि से। निधि, जैसे निधि ने बताया उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा सेट पे, तो कौन सा ऐसा मूवमेंट था जो आपके लिए स्पेशल था इस सेट पे? जो रोल है, आई थिंक इट्स अ सुपर फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग रोल। मैंने पहले ऐसा कभी रोल नहीं प्ले किया है, तो आई हैव द एंगल ऑफ अ नन, आई हैव द एंगल ऑफ एन एंजल, द हीरोइन, लाइक हाउ द हीरोइन यूजुअली इज। तो बहुत सारे साइड्स हैं आई थिंक टू माय रोल, सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स दैट आई हैव गॉटन। एंड आई थिंक द बेस्ट वो मेरी भी स्लोवेनिया में हमने लव सॉन्ग शूट किया था 2, तो दैट वाज आई थिंक प्रीटी ब्यूटीफुल। वो गाने भी आए हैं सहाना सहाना, हिंदी वर्जन इज ऑल्सो साउंडिंग सुपर। So it would be that, and it would be working with the entire team. जैसे कि मैंने पहले भी कहा है that this set is one of the best bunch of people that I've ever met. तो I hope कि ये पिक्चर अच्छी। मैं सुबह से शाम तक वो भी तेलुगु में बोला था मैं सब। मारुति सी देखिए, पहले तो मैं जब सेट पे पहुंचा, ये सेट के बारे में कुछ बोलना जरूरी है। It is such an amazing set. लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर डरने से अच्छा है करने से, what's the point in being afraid? नहीं होगा, ट्राई तो करो। दूसरी बात क्या है, I'm 66 now. None of my school friends have an opportunity to do what I'm doing. So take the opportunity, you know what I'm saying? And I enjoyed every single step. Yeah, just do it. You will not get these opportunities again. And I tell you, then coming. और जो आपके ग्रैंडमदर ऑफ प्रभास और प्रभास की और मेरी केमिस्ट्री जो इतनी अच्छी है इस फिल्म में जो हम लोगों ने किया है। हमारा एक सीन चल रहा था, तो मैंने अपने लाइन्स बोल दिए, प्रभास को बोलने थे, तो प्रभास नहीं बोल रहा था, ऐसे देख रहा था, तो बारीकी से बोले डार्लिंग योर लाइन्स। Mesmerized with her performance, I forgot my lines. She said, so sweet. ऐसे बहुत कम लोग बोलते हैं आगे आर्टिस्ट के काम को अप्रिशिएट करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सबके सब बहुत अच्छे हैं। जैसे लोगों ने प्रभास के खाने के बारे में बात कर रहे थे, प्रभास का खाना सिर्फ आर्टिस्टों के लिए नहीं, जितने वर्कर्स हैं, जितने यूनिट में जितने मेंबर्स हैं, छोटा का वर्कर हो बड़ा वर्कर हो, सबको खाना सेम खाना जाता है। ये बहुत कम लोग करते हैं, ये बहुत कुछ सीखना है हमको एक्चुअली। I feel like, as everybody is saying that the biggest star is somebody who's actually grounded and actually is in touch with reality, actually is just kind. So that was my experience. I was surrounded by the kindest people. I had the most wonderful co-actors to work with. I never even felt for a second that I'm relatively new, as compared to everyone else.
in fact, they instilled so much confidence in me that I sit here today feeling absolutely, blissful about it. So my experience was amazing. My experience with every single individual on set, from Prabhas sir, who's been the kindest, sweetest person ever to meet with, to Maruti sir, who's been an incredible director. He's somebody who gives you so much freedom, to perform, to create your own characters, to come up with your own backstories, and just do your own things. And with Nidhi and Madhika as well, because they're such lovely people. And unfortunately, I didn't get the chance to work with Bowman sir, but hopefully next time. And I'll